नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। अमेठी का एक शक्तिपीठ जो आस्था का केंद्र है, कालिकन धाम की महिमा अपार है। मां कालिकन धाम की दिव्य मूर्ति भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है और यहाँ पर आने वाले भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। ये चमन मुनि की धरती है। मान्यता है कि यहाँ पर चमन मुनि ने तपस्या की थी। ये काफी दिव्य और पौराणिक स्थल है जिसके बारे में इतिहास में भी दर्ज है। ये एक दिव्य सागर भी है। ये दिव्य सागर कालिकन धाम मंदिर परिसर में मौजूद है। मान्यता है कि इसके जल से आंखों की बीमारी दूर होती है। मां कालिकन धाम की महिमा इतनी ज्यादा अपार है कि यहाँ आप अगर बड़ी समस्या से परेशान है तो यहाँ दर्शन मात्र से सारी समस्याएं मां कालिका पल भर में दूर कर देती हैं। ये मंदिर काफी प्राचीन है और भक्तों को यहाँ पर दर्शन करने के लिए लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। अमेठी का शक्तिपीठ कालिकन धाम अमेठी से करीब 22 किलोमीटर दूर है। कि मंदिर महर्षि चमन मुनि की तपस्थली है। मान्यता है कि इस मंदिर में चमन मुनि तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमकों ने अपना कब्जा कर लिया। जब अयोध्या की राजकुमारी ने दीमकों को साफ करने का प्रयास किया तो महर्षि की आंख फूट गई। इसके बाद उन्हें श्राप दिया गया। पश्चाताप स्वरूप महर्षि चमन मुनि की सेवा करने के लिए उन्हें यही बस जाना पड़ा। महर्षि की आंख को ठीक करने के लिए देवताओं के बाद अश्विन कुमार को यहाँ पर एक कुंड की स्थापना करनी पड़ी, जिसमें स्नान करने के बाद महर्षि की आंख ठीक हो गई और वो फिर से युवा बन गए। राक्षस भी कुंड में स्नान करने के बाद से युवा बन जाते हैं। वही इसलिए मां कालिका भी यहीं पर विराजमान हुई और तब से मान्यता है कि यहाँ के जल से आंखों की बीमारी दूर होती है। जनपद अमेठी के मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मां कालिका धाम आस्था का एक बड़ा केंद्र है और कहा यह जाता है कि ये मंदिर जो है वो प्राचीन काल से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। हजारों साल का इस मंदिर का इतिहास है और अगर इसकी और बात करें तो इस मंदिर का इतिहास जो है वो महर्षि चमन मुनि से शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर चमन मुनि ऋषि जो थे वो तपस्या किए थे और तपस्या के दौरान उनके चारों तरफ शरीर में दीमक लग गए थे, जिसके बाद वो यहाँ पर तपस्या में विलीन हुए थे। उसके बाद अयोध्या के नरेश जो सरियात महाराज है वो यहाँ पर आए थे अपनी बेटी सुकन्या के साथ और उनकी जो बेटी है जब उस जो दीमक लगे क्षेत्र को देखी तो वहां पर जो महर्षि चमन मुनि की आंखें थी वो हीरे जवाहरात की तरह चमक रही थी। वहीं से इस मंदिर का इतिहास शुरू होता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे और फिर आपको हम बताएंगे कि क्या कुछ है। अभी आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो मंदिर के मुख्य गेट की है और यहाँ पर जो भक्त हैं आसपास के जो अमेठी जनपद के हैं और जो पड़ोस जनपद के भक्त हैं वो लगातार जो है हजारों की संख्या में हर सोमवार को यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। बड़ी मान्यताएं हैं और कहा यह जाता है कि इस मंदिर को लेकर हर सोमवार को एक विशेष मेला लगता है और नवरात्र के महीने में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है वो पूजा पाठ करने के लिए पहुंचते हैं। माँ से अपनी आराधना वंदना करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। तरह तरह से आप तस्वीरों में देखेंगे पूरी जो भक्त हैं वो पहुंचे हैं, हाथों में पूरी लिए हैं, माला लिए हैं, फूल लिए हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं और माँ की सेवा में ये सब लोग लगे हैं, माँ को मनाने में लगे हैं। कहा यह जाता है कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। क्या है इस मंदिर का पौराणिक इतिहास, इसको जानने के लिए इस मंदिर के मुख्य पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, श्री महाराज जी। हम उनसे इस मंदिर के बारे में बात करते हैं कि क्या कुछ इतिहास है। महाराज जी, इस मंदिर का पौराणिक इतिहास क्या है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि माँ की सेवा में आप सब उपस्थित हुए। ये महर्षि चमन जी की तपस्थली रही है। गंगा सरयू का ये मध्य है। दक्षिण में जितनी दूरी पर सरयू जी हैं, गंगा जी हैं, उत्तर में उतनी दूरी पर सरयू जी हैं। सरयू गंगा योर मध्य अमेठी जनपदांतर्गत है। अमेठी जनपद के अंतर्गत ये 11 किलोमीटर की दूरी पर अमेठी से 11 किलोमीटर की दूरी दक्षिण पर माँ कालिका का धाम ये स्थित है। अमृत कुंड पर विराजमान है। महर्षि चमन जी की ये तपस्थली रही है। महर्षि चमन जी यहाँ तपस्यारत थे। जैसे कि सुख सागर में एक दोहा प्रचलित है कि मन सुत सरियात के भई सुकन्या एक, तीसरे में रेखण कथा वर्णों सहित विवेक। अयोध्या के राजा सरियाती जो महाराज मनु के लड़के थे, उनकी एक कन्या हुई थी जिनका नाम सुकन्या था।
ये अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर महर्षि च्यवन जी तपस्यारत हैं, इसकी जानकारी महर्षि जी की तपस्या का राजा सरियाती को था। राजा सरियाती अपने पुत्री और अपने सैनिकों को बताने में विस्मित हो गए, भूल गए, जिसकी वजह से महर्षि च्यवन जी यहाँ तपस्यारत थे, उनको दीमक लग गए थे। दीमक से के बिंब से ज्योति चमक रही थी, आंखें चमक रही थी, जिसे सुकन्या वन विहार के लिए यहाँ आई हुई थी महर्षि च्यवन जी के साथ, अपने सखियों के साथ फूल पत्तों का आनंद लेते हुए उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर महर्षि च्यवन जी तपस्यारत थे। बिंब के छिद्र से महर्षि च्यवन जी की आंखों की ज्योति चमक रही थी, जिसे हीरा जवाहरात समझ करके सुकन्या ने निकालने का प्रयास किया, जिससे महर्षि च्यवन जी की आंखें फूट गई, जिससे महर्षि च्यवन जी को वेदना हुई। वेदना हुई तो स्थिति ये हुई कि महर्षि के दुख के कारण, महर्षि जी को जब दुख हुआ, वेदना हुई, तो उसके कारण राजा सरियाती के हाथी, घोड़ी, सैनिक सबको ज्वर हो गया और सबके मलमूत्र रुक गए। एक ही बीमारी जान करके राजा सरियाती ने पूछा कि महर्षि जी के च्यवन जी के आश्रम को किसी ने दूषित तो नहीं किया है? तो सुकन्या ने कंपित स्वर से कहा कि मुझसे इस तरीके की घटना हुई है और पता नहीं था मुझे कि वो कौन है। सफाई कराने के बाद महर्षि च्यवन जी का जर्जर शरीर निकला, तो अभिप्राय जान करके क्षमा याचना किया। उनका अभिप्राय जान करके अपनी बेटी सुकन्या का विवाह महर्षि च्यवन जी के साथ यहीं पर कर दिया। महर्षि च्यवन जी के साथ सुकन्या का विवाह हो गया। कालांतर धीरे धीरे व्यतीत हुआ तो अश्विनी कुमार आए, देवताओं के वैद्य थे, सूर्य के पुत्र थे। उन्होंने महर्षि च्यवन जी से एक सौदा किया कि मैं आपको युवा बना दूंगा, आंखों की ज्योति वापस कर दूंगा, बदले में आपको सोमपान करा दूंगा, यज्ञ में हिस्सा दिला दूंगा। आप मुझे सोमपान करा दीजिए, यज्ञ में हिस्सा दिला दीजिए, मैं आपको युवा बना दूंगा, आंखों की ज्योति वापस कर दूंगा। तो महर्षि च्यवन जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक 12 तलिया का निर्माण किया, जिसमें स्नान कराया। स्नान कराने के बाद महर्षि च्यवन जी युवा हो गए, आंखों की ज्योति वापस हो गई। तो महर्षि च्यवन जी ने कहा कि अब हम यहाँ सोम यज्ञ करेंगे। अश्विनी कुमारों को भी बुलाया उस सोम यज्ञ में। राजा सरियाती को मुख्य यजमान बना करके यहाँ पर उन्होंने सोम यज्ञ किया। सारे देवता आए। जब अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया जाने लगा, देवराज इंद्र नाराज हुए, जिसे देख करके कुपित हुए। तो राजा सरियाती को मारने के लिए वज्र उठा लिए। तो महर्षि च्यवन जी अपने आसन से खड़े होकर के उनके वज्र को स्तंभित कर दिया। तो उसके बाद फिर वार्ता हुई कि मैंने यह यज्ञ में हिस्सा दिया है, सोमपान करने का अधिकार दिया है, तो वैद्य कर्म निषिद्ध नहीं होता है। वैद्य कर्म शुभ है, क्योंकि उनके हाथ से दी हुई औषध से हम लोगों को सुख होता है, पीड़ा हमारे लोगों की दूर होती है। तो हमने किया है। तो यथा तथा यज्ञ संपन्न हुआ। उसी में सारे देवताओं ने मंत्रणा किया। सुरहि मनहि मन कीन विचारा, सारे देवताओं ने आपस में मंत्रणा किया कि आगामी कलिकाल आएगा और अमृत की खोज कर ली जाएगी, तो इसकी रक्षा कोई शक्ति ही कर सकती है। तो महर्षि च्यवन जी शाक्य उपासक थे। उन्होंने इसीलिए शक्तिवर्धक च्यवनप्राश का आविष्कार यही से किया था, और यही कारण है कि यहाँ आंवला प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो महर्षि च्यवन जी ने शक्ति का आह्वान किया, सारे देवताओं के साथ मिलकर के शक्ति का आह्वान किया। माँ भगवती उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के स्वयं अपने गणों के सहित पाषाण स्वरूप होकर के एक मोटी सी शिला के रूप में उसी अमृत कुंड पर विराजमान होकर के अमृत की रक्षा करने लगी। तब से माँ भगवती अमृत कुंड वासिनी के नाम से विख्यात हो गई। और उसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवा करके अयोध्या से साकल दीपी ब्राह्मण को बुला करके पुजारी की रक्षा करने लगी। तब से माँ भगवती अमृत कुंड वासिनी के नाम से विख्यात हो गई। और उसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवा करके अयोध्या से साकल दीपी ब्राह्मण को बुला करके पुजारी रखा, और च्यवन जी, सुकन्या जी यहाँ से मथुरा के लिए पलायन कर गए। बाद में औरंगजेब जैसा जनश्रुति है कि औरंगजेब आया और वो यहाँ पर अमृत की खुदाई करने की नीयत से आया, इसलिए मंदिर घूमने लगा। तो पहले माँ का मुंह पूरब को था, अब इस समय माँ पश्चिमा विमुख विराजमान है। और जो भी भक्त यहाँ आते हैं, देश विदेश के भी आते हैं, कई प्रांतों के आते हैं। नवरात्र में तो तांता लगा रहता है, बाहर से फोर्स बुलानी पड़ती है, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से दर्शनार्थियों को कोई असुविधा न हो इसके लिए लगा रहता है। और यहाँ पर लगे लाखों की संख्या में जो ये घंटे बंधे हुए हैं, इनका आस्था का प्रतीक है ये, क्योंकि जिनकी आस्थाएं पूर्ण होती है यहाँ पर पूरी घंटा इत्यादि चढ़ाते हैं। और इस तरीके से माँ भगवती की पूजा चल रही है। बाद में फिर मंदिर जीर्ण शीर्ण हुआ,
तो अमेठी के राजा भगवान बकस के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। कुछ मान्यताएं हैं कि जो मंदिर है उसका नीर लगाने से आंखों की रोशनी चली जाती है, जो कुंड है उसमें नहाने से चर्म रोग, ऐसी क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर को? आज भी लोग बाग माता का सुबह का जो स्नान का जल होता है, जिसे आप नीर कह रहे हैं, वो माता का जल है, स्नान का जल। उसको लोग बाग अपने बोतल में, लोटे में, कमंडल में भर के ले जाते हैं, जिससे नेत्र विकार दूर हो जाते हैं। कई लोगों के चश्मे उतर गए, कई लोगों की आंखों की फूलियां ठीक हो गई। और पास में जो अमृत सरोवर के नाम से विख्यात है इस समय, सूर्य कुंड के नाम से, तो उसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक होता है। क्योंकि महर्षि च्यवन जी को इसी में स्नान कराया था, इसी में अश्विनी कुमारों ने अपनी औषधि डाली थी। तो इस वजह से आज भी उसमें जो लोग स्नान करते हैं उनके चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। कई लोग यहाँ स्नान करके माता जी का दर्शन पूजन अर्चन करते हैं। महाराज जी, बड़े बड़े राजनीतिक लोग भी माँ की इस मंदिर में मत्था टेक चुके हैं। राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे? यहाँ से ही माता जी का पूजन करने के बाद, ज्योत जलाने के बाद राजीव गांधी चुनाव जीते, संजय गांधी चुनाव जीते, और यहाँ पर सोनिया गांधी चुनाव जीती, राहुल गांधी चुनाव जीते, और अभी पूर्व सांसद स्मृति ईरानी यहीं से चुनाव जीती है दीप जलाने के बाद। इस समय मौजूदा सांसद किशोरी लाल जी यहीं पर माता जी का पूजन करने के बाद, दीप जलाने के बाद सांसद हुए हैं। यहाँ पर वीर बहादुर, एन.डी. तिवारी, राजीव गांधी, अनेक राजनेता आए हैं, फिल्मी नेता भी आए हैं, राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा और शरद पवार इत्यादि यहाँ आ चुके हैं। सबने माँ के दरबार में मत्था टेका है। तो ये मंदिर के पुजारी थे और मुख्य पुजारी थे, इन्होंने साफ तरीके से बताया कि बहुत बड़ा इतिहास इस मंदिर का रहा है, राजनीति से लेकर और प्राचीन काल से लेकर बड़ी आस्था है। बड़ी सारी मात्रा में जो भक्त लगातार लाइन में बैठे हैं, माँ के पूजन के लिए पहुंचे हैं। कितना दिन से आ रही है? हम तो जब छोटे थे तभी से आ रहे हैं। कितनी आस्था रखती है माँ से? कितनी आस्था है माँ से पूजा पाठ के लिए? बहुत आस्था है। क्या क्या लेके पूजा करने के लिए पहुंचे हैं? मीठा है, फूल है, अगरबत्ती है। बचपन से यहाँ आती है। हाँ। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा जी थोड़ा सा, अभी पूजा पाठ के लिए पहुंचे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे जान लीजिए माता का इतना अच्छा दरबार है कि जो लोग मानते हैं उनका साल में तो पूरा होना ही होना है। और यहाँ आए दिन दुर्दुरिया होती रहती है। अच्छा। हाँ, और क्या, छठ माता की, औशान मैया की, और बहुत लोग देखिए रामायण भी बैठवाते हैं यहाँ पर, और सुंदरकांड भी करते हैं। मतलब ये बहुत सच्चा दरबार है, इतना सच्चा दरबार है ना। कितनी मनोकामनाएं आपकी पूरी हुई? मेरी मनोकामना, मैं तो 30-40 साल से आ रही हूँ। 30 साल, हाँ 40 के लगभग हो गया होगा। मैं जानती हूँ माता जी को। हाँ, इसके बाद ये सच्चा दरबार आपको, हमें तो उम्मीद नहीं है कि हाँ कहीं होगा। हाँ, बड़ी मात्रा में भक्त यहाँ आते हैं। बहुत आप ज्यादा। देखेंगे तस्वीरों में पान लिए, फूल पूरा 16 श्रृंगार, ये सारा चीज लेकर, और दुर्दुरिया कर रखी थी ना मैंने। अच्छा। छठ माता का। हाँ। इन्हीं दरबार में छठ माता के हाथ दुर्दुरिया कर रखी है मैंने। हाँ। तो ऐसे जो भक्त हैं वो भी पूरी श्रद्धा के साथ माँ के दरबार में पहुंचते हैं। और भी बड़ी सी चीजें दिखाएंगे आपको। आप ये साइड में देखेंगे तो एक शिव जी का शिवलिंग है, और वहां पर भी लोग बढ़िया तरीका से पूजा पाठ कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उस पर मत्था टेक रहे हैं, मुरादे मांग रहे हैं, भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। और आप इधर भी देखेंगे तो जो हवन कुंड है उस पर भी लोग जो है धूप बत्ती, अगरबत्ती और पूरा माला फूल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पूजा पाठ किए हैं। एक भैया जी हैं, इनसे बात करते हैं। पूजा पाठ करने के लिए माँ के दरबार में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? हम तो बहुत दूर से आए हैं, जामो से आए हैं। कुलदीप सिंह नाम है मेरा, और यहाँ आकर जो है बहुत अच्छा लगा। और हम लोग जो है दोनों लोग सपत्नी आए हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ जो है जिस तरह का एक आस्था का सैलाब उमड़ा है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे ज्यादा देवी देवताओं के लिए क्या कहना है, सारी कृपा तो उनकी है, हम लोग तो केवल याचक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पूजा करने के लिए लगभग 50 किलोमीटर दूर से आए हैं, क्या कहेंगे माँ के दरबार? यहाँ माँ के दरबार में हम लोग श्रद्धा है, इतनी दूर से चले आए हैं दर्शन के लिए। इसके बाद यहाँ जो भीड़ देख रहे हैं, इससे बड़ी खुशी होती है कि चलिए कम से कम श्रद्धालुओं की इतनी लगन है पूजा पाठ में। दूर दूर से लोग, दूर दराज से लोग आते हैं पूजा के लिए, और आगे क्या कहें सब जानते हैं। तो ये भक्त हैं और लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं। और आस्था के लिए अगर हम बात करें तो और भी आपको दिखाना चाहेंगे कि साइड में
जो ये हजारों घंटे हैं, और वहां पर आपको लेकर चलते हैं, वहां भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोगों की आस्था है और जिन लोगों की मनोकामना पूरी हुई है वो लगातार आप इसमें तस्वीरों में देखेंगे तो हजारों की संख्या में ये बंधे घंटे इस बात का प्रमाण है। लोग चुनरी चढ़ा रहे हैं, घंटे बांधे जा रहे हैं नए नए, और लोग यहाँ पर अभी पूरी तरह से जो है वो आस्था का एक बड़ा जो केंद्र है वो देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे तो हजारों घंटे इस बात का प्रमाण है कि हजारों लोगों की जो मनोकामनाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरा हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर तरह तरह के चढ़ावा लोग करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ पर भंडारे से लेकर दुख दुरिया और तमाम चीजों की जो वो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर करते रहते हैं। नवरात्र के महीने में बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ लाखों श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है उसकी व्यवस्था रहती है। लगातार पूजा पाठ हर सोमवार को यहाँ पर लोग करते हैं। अब आप देखेंगे तो ये जो परिक्रमा है वो लगातार लोग दर्शन के बाद मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। और जिस सगरे का जिक्र गुरु जी कर रहे थे वो सगरा भी आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे। और कहीं न कहीं उस सगरे में ऐसा कहा जाता है कि स्नान करने के बाद जो है चर्म रोग जैसी तमाम जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। और बड़ी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करते भी हैं उस सगरे में। और यहाँ से आपको सीधी तस्वीरें हम उस सगरे की दिखाएंगे। जिस सगरे की अभी चर्चा हो रही थी ये वही सगरा है। बड़ी मात्रा में इसमें जल एकत्रित है और यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। और यहीं पर इस सगरे का जिक्र हुआ था जिसमें ऋषि मुनि के स्नान की बात की जा रही थी। और इस सगरे में साल के 12 महीने जो होते हैं 365 दिन लगातार इसमें जल रहता है। और हर सोमवार को लोग इसमें स्नान करते हैं, अपने बच्चों को स्नान करवाते हैं। चर्म रोग जैसे तमाम चीजें जो है वो ठीक हो जाती हैं, ऐसी इस मंदिर की मान्यता है। तो बड़ी आस्था है लोगों की और एक आस्था का बड़ा केंद्र है जहां पर लोग हर सोमवार को पहुंचते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो ये मुख्यालय से जुड़ा हुआ जनपद का एक विशेष जो स्वयंभू मंदिर है, जो स्वयं से प्रकट हुई है, सिद्ध पीठ माना जाता है और बड़ी आस्था लोगों में इस मंदिर को लेकर रहती है। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। आस्था बहुत यह बेटवा बहुत सच्चे मन तहा सच्चा है, बहुत सच्ची है जान ले। जोन मंगवे बेटवा वह दे है, जोन दुख सुख लेके अउबिया ओका सब बिल्कुल काटक तैयार है। लेकिन हमारा तहा थोड़ा विश्वास हो चाहिए, विश्वास के ऊपर आहा जान ले। हमारा तहा विश्वास नहीं ना तो विश्वास तोड़ देती। अब हमार बेटवा बहुत बड़ी एकदम मरी लहास जान ले, घाटे पर से लौटा एकलाई जान ले। हमारे लड़के की तबीयत बहुत खराब थी, दिल्ली में पुल से जवाब उनका हो चुका है जान लिया। तो यहाँ से लेके आए घर पर, कहीं ले जाओ, इनको खियाओ पियाओ, अपने घर में इनकी सेवा पाती करो। लेकिन यहाँ पर नहीं मतलब रहा इस वह तुमको इलाहाबाद ले गया, बहुत बड़ी अस्पताल में इलाहाबाद में। वहाँ के डॉक्टर उनका पूरी जांच किए, एक्सरे अल्ट्रासाउंड कहे इनका किडनी गुर्दा सब भी खराब हो गया है जान लिया, इनका घर ले जाओ। हमने यहाँ पर सब अस्पताल में रहे, हम माता जी के स्थान पे बैठी रही, इनकी सेवा में इनकी झाड़ू पोछा सब पूरा लगाते रहे। शंकर जी की मंदिर ब्लॉक पे है, वहाँ भी हम पूरा दिन जान लिया शंकर जी के रोती बैठी रही। भोलेनाथ संकट काट दीजिए। उसके उनके पास बेटे के पास हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जान लिया। माता रानी कैसे हमारी रोटी पार। हमारी लड़की की शादी 20 दिन रह गई थी, हमने बोला कि माता जी अगर कोई गड़बड़ हो जाएगी तो हम शादी कैसे करेंगे, हमारे घर परिवार के आदमी है जान लिया जानते हो। तो माता जी के यहाँ पर हमने नीर वहाँ इलाहाबाद ले गया जान लिया। 3 दिन आईसीयू में रहे, उनका सुबह हो तो ही नीर पियावे और नीर माता जी के उनके फूल लगावे जान लिया। अब माता जी की इच्छा रही, कहाँ से उनके किडनी भी हो गई, कहाँ से गुर्दा भी हो गया, उसका माता जी जाने कि कहाँ से फिर से अपने को गोदी से फिर उनको माता जी पैदा किए जाने। तब से लगातार आप मंदिर पर? तब से हम लगातार माता जी के मंदिर में रहती हैं। जिस दिन हमारे 100 रुपया किराया रहता है उस दिन हम यहाँ 9 बजे पहुँचते हैं। जिस दिन हमारे 1 भी रुपया नहीं रहते उस दिन हम यहाँ 6 बजे आ जाते हैं। ऐसे लोग हमको मिल जाते हैं जान लिया कि दादी आंटी चलो हम ले चलते हैं। जिस दिन हम भाड़ा रहता है हमारे पास उस दिन हम लेट लपेट पहुंचते। जिस दिन हमारे 1 रुपया रुमाल में नहीं रहती है पर्स में उस दिन हम यहाँ ऐसे पहुंच जाते हैं। अब खाने पीने का हमको व्यवस्था ऐसे आदमी मिल जाते हैं, नाश्ता पानी भी करवा देते हैं जान लिया। अब हम अगर 8 बजे रात की निकले कि हमको घर जाना है, अपने मायके नहीं जाएंगे तो हमको सीधा अपने घर लेकर ले जाकर पहुंचा देती जान।
माता जी में बहुत शक्ति है भैया जान। एक ही आधार बा अमृत कुंड वासिनी मैया महिमा तुहार बा। ओम कालिकाय नमः एक ही आधार बा। ओम आस लगा के द्वार थोड़े आए जय हो माँ। द्वार तोरे आए तोरे चरणन मां शीश झुकाए। पूर करा अर्जी माई मर्जी तुहार बा। पूर करा अर्जी माई मर्जी तुहार बा। अमृत कुंड वासिनी मैया महिमा तुहार बा। ओम कालिकाय नमः एक ही आधार बा। ओम कालिकाय नमः एक ही आधार बा। अमृत कुंड वासिनी मैया महिमा तुहार बा।